Hello, good morning students. Myself Bhavini. Welcome back our Sanskrit session. Chapter number 3 स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ होता है बच्चों आत्मनिर्भरता। तो इस पाठ में स्वतंत्र जीवन की महत्ता का वर्णन किया गया है। पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि स्वावलंबी व्यक्ति हमेशा के लिए सुखी रहता है और पराधीन रहने वाला मतलब कि जो दूसरे के ऊपर अधीन रहने वाला व्यक्ति होता है वो अपने जीवन में कष्ट उठाने के अतिरिक्त सुख की अनुभूति भी नहीं कर पाता है। तो इस पाठ में हमें स्वावलंबन मतलब आत्मनिर्भरता के बारे में बताया है और साथ ही संख्यावाची शब्दों से भी परिचित कराया है। तो चलो देखते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। इसका अर्थ है कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता धनी थे मतलब धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उनके भवन में सभी प्रकार की सुख सुविधा के साधन भी थे। तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में चत्वारिंशत्, यहाँ पे देखो चत्वारिंश से यहाँ पे संख्यावाची शब्दों का परिचय हमें कराया है। तो चत्वारिंशत् मतलब 40, ठीक है। चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन मतलब उस विशाल भवन में 40 स्तंभ यानी कि खंबे थे। क्या थे? चत्वारिंशत् मतलब 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश, देखो यहाँ पे दूसरा संख्यावाचक शब्द अष्टादश यानी कि 18। उनके 18 तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ। गवाक्षाः मतलब खिड़कियाँ। कितनी? 50 यानी 50 खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44। चतुर्चत्वारिंशत् यानी 44, 44, ठीक है। क्या थे? तो द्वारानि मतलब दरवाजे। और 163 विद्युत मतलब 163 मतलब 36 बिजली के पंखे थे। क्या थे? विद्युत व्यंजनानि मतलब पंखे। विद्युत यानी कि बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक लगातार कार्य करते रहते थे। परम मतलब लेकिन कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषकः दंपति। कृष्णमूर्ति के, लेकिन वहाँ पे क्या था? तो कृष्णमूर्ति के माता और पिता दोनों गरीब किसान दंपति थे। कृषक मतलब किसान, निर्धनौ मतलब गरीब दंपति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम, उसका घर आडंबर से रहित मतलब कैसा? आडंबर विहीनम मतलब दिखावा नहीं करता वो, विदाउट पंप और शो, ठीक है। आडंबर से रहित और साधारणश्च आसीत्, साधारण था। उसका घर कैसा था? आडंबर से रहित, जो दिखावा नहीं करता, साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर आया। तत्र कृष्णमूर्ति ही, वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार यानी कि अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। अतिथि जब मेहमान आता है तब हम लोग क्या करते हैं? अतिथि सत्कार करते हैं ना, उसकी आगता स्वागता करते हैं वो, ठीक है। तो उसने उसी प्रकार अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत् मतलब यह देखकर श्रीकंठ बोला
मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मतलब मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे को एको अपि भृत्यः नास्ति, मतलब केवल मुझे यही दुख है कि तुम्हारे घर में एको अपि भृत्यः मतलब नौकर, एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्ट जातम, मेरा स्वागत करने में आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। नौकर नहीं है इसलिए आपको मेरा सत्कार करने में खुद ही सब करना पड़ा, ऐसा वो कह रहा है। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो अनेक काम करने वाले हैं। कर्मकराः मतलब नौकर, काम करने वाले। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मित्र मेरे भी 8 काम करने वाले कर्मचारी है। क्या बोला कृष्णमूर्ति कि मेरे भी 8 नौकर है। ते च द्वौ पादौ, और वे है 2 पैर, पादौ मतलब पैर, द्वौ मतलब 2, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आँखें, द्वे श्रोत्रे इति 2 कान है। वो 8 नौकर क्या है तो 2 पैर है, 2 हाथ, 2 आँखें, 2 कान है। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, यह प्रतिक्षण मेरे सहायक है। ये जो 8 मेरे नौकर हैं वो हर पल मेरे सहायक बने रहते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और सभी जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं है, तब जाके वहाँ पे आपको तकलीफ होती है ना। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, तुम अपना कार्य, स्वावलंबने मतलब तुम अपना कार्य करने के लिए सेवकों के अधीन हो, ठीक है। जब जब भी वे अनुपस्थित मतलब नहीं होते हैं तब, यानी कि नहीं आते हैं तब तुम्हें कष्ट अनुभव होता है। श्रीकंठः, स्वावलंबी जो होता है वो हमेशा सुखी रहता है, उसे कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मित्र तुम्हारे वचन सुनकर मन को बहुत प्रसन्नता मिली है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, आज से मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु 12:15 अब 12:30 बज गए हैं। अब क्या 12:30 बजे है। सांप्रतम गृहम चलामि, मैं अपने घर जाता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर हमारी यह कहानी ख़त्म होती है। तो हमें अपने आप पे ही निर्भर रहना चाहिए, ये पाठ यहाँ पे हमें यही सिखाता है, ठीक है। तो स्वतंत्र जीवन की महत्ता ज़्यादा है, इस पाठ से हमें बताया गया है। तो सभी मनुष्य को स्वावलंबी ही रहना चाहिए, क्योंकि हम किसी के ऊपर अधीन होते हैं तो हमें हमेशा सुख नहीं मिलता, लेकिन दुख भी मिलता है। लेकिन हम जब स्वावलंबी होते हैं तो हमें वह हमेशा के लिए सुख देता है। तो हमें यहाँ पे संख्यावाची शब्दों का परिचय कराया और स्वतंत्र जीवन की महत्ता का वर्णन कराया। तो इस पाठ से हमें यह स्वावलंबन मतलब आत्मनिर्भरता के बारे में समझाता है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। धन्यवाद।